सब शुरू हुआ अप्रैल 2023 में, जब ग्लैडिस को थकान और शरीर में गंभीर दर्द का अनुभव होने लगा। वह अस्पताल गई और उसका टाइफाइड और मलेरिया के लिए इलाज किया गया, किंतु लक्षण बने रहे और ये इतने गंभीर हो गए कि वो 3 दिनों के लिए कोमा में चली गई। जब वो कोमा से बाहर आई, कई और जांच और परीक्षण किए गए और उसे सिस्टेमिक लूपस एरिथ्मेटोसिस नामक एक सूजन संबंधी बीमारी का पता चला, जो तब होता है जब प्रतिरक्षा प्रणाली आपके स्वयं के ऊतकों पर हमला करती है। इस स्थिति के परिणाम स्वरूप उसे गंभीर मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, थकान, बुखार और सीने के दर्द का अनुभव होने लगा। उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि अब वो चल भी नहीं सकती थी, इसलिए उसे यहाँ वहाँ जाने के लिए व्हील चेयर का उपयोग करना पड़ता। सभी उपचार और दवाइयाँ जो दिए गए, उससे कोई लाभ नहीं हुआ। इस स्थिति में ग्लैडिस ने सुना पास्टर क्रिस के साथ होने वाले हीलिंग स्ट्रीम्स लाइव हीलिंग सर्विसेज के विषय में, और उसने प्रोग्राम में भाग लेने के लिए अपने आप को रजिस्टर किया। वह हीलिंग स्कूल के स्टूडियो में उपस्थित थी परमेश्वर से एक दैवीय स्पर्श के लिए। परमेश्वर के जन पास्टर क्रिस ग्लैडिस के सामने है और वे उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। Now, devil of darkness, you come out of this woman's body. Get out of her body completely. Get out. Get out. Now. She begins to vibrate. The man of God commands the devil out of her. See her gesticulating. This is the power of God, the power of the Holy Ghost, correcting every anomaly in that body. It's all gone. She's healed. ग्लैडिस व्हील चेयर से उठ अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी है और वो बिना किसी सहायता के दौड़ रही है। वह उस बीमारी से मुक्त है। देखते रहिए जैसे ही वो अपनी कहानी बता रही है। सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे परमेश्वर के जन पास्टर क्रिस को। पास्टर क्रिस, मुझे अपनी गवाही साझा करने का अवसर देने के लिए धन्यवाद। पास्टर, परमेश्वर आपको आशीष दे। यह सब शुरू हुआ पिछले वर्ष अप्रैल के महीने की पहली तारीख को। मुझे वास्तव में नहीं पता था कि क्या हो रहा है। शुरुआत में मुझे बताया गया कि यह टाइफाइड मलेरिया है। मैंने एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल जाकर अपना इलाज करना शुरू कर दिया, किंतु बेहतर होने के बजाय मेरी हालत और गंभीर हो गई, और वो इस हद तक गंभीर हो गई कि मैं कोमा में चली गई और मैं लगातार 3 दिन तक कोमा में थी। संक्षेप में मैं बस बेजान थी। मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। मुझे थकान था, शरीर के सभी जोड़ों में दर्द था। मैं बैठ नहीं सकती थी। मैं बस हर समय बिस्तर पे ही लेटी रहती। मैं खा नहीं सकती थी। मुझे अलग अलग चीजों पर रखा गया था और उसके बाद पता चला कि यह एक ऑटो इम्यून बीमारी लूपस है। मेरे पेशाब में बहुत अधिक प्रोटीन था जो मेरे गुर्दे के लिए अच्छा नहीं था और मुझे संक्रमण का भी खतरा था। लगभग हर महीने मुझे खांसी होती और बहुत तेज खांसी होती थी। मैं चाहे कुछ भी क्यों ना कर लूं, मुझे नींद नहीं आती थी। मेरे छाती में बहुत दर्द होता क्योंकि जब भी मैं खांसती थी बहुत अधिक दर्द होता था, और मेरे कान में इन्फेक्शन हो गया था, और ये सभी इस बीमारी के कारण हुआ। मैं हर समय बिस्तर पर या व्हील चेयर पर रहती थी और मैं जहाँ पर लेटी हूँ वहाँ से मैं उठ नहीं पाती थी। यही था, मैं एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल जा रही थी। मुझे हर 2 हफ्ते में इंजेक्शन लगाया जाता था और ये मेरे लिए आसान बात नहीं थी क्योंकि मैं दवाइयाँ और इंजेक्शन के सहारे अपना जीवन नहीं जीना चाहती थी। परमेश्वर की महिमा हो, मैं हीलिंग स्कूल में आई और यही वह दिन था जब मुझे पता था कि हाँ, ये मेरी चंगाई का क्षण है। तुरंत ही पास्टर प्रार्थना करने लगे। मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था।
मुझे अपने पूरे शरीर में बिजली का झटका महसूस हुआ। जब परमेश्वर के जन पास्टर क्रिस मेरे लिए प्रार्थना कर रहे थे, ये झटके मैं महसूस कर रही थी। मैं कोशिश कर रही थी खुद को रोकने का, ध्यान केंद्रित करने का। पास्टर तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, रुक जाओ। मुझे नहीं पता था कि वह परमेश्वर की सामर्थ है जो मुझ में कार्य कर रहा था। परमेश्वर की सामर्थ लूपस को मेरे अंदर से निकाल रहा था और मुझ में एक ऐसा बल था जिसने मुझे ऊपर खींच लिया। पास्टर मेरे लिए प्रार्थना कर रहे थे और जो बल था उसे मैं रोक नहीं सकी और मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही थी। मैं खड़ी हुई और परमेश्वर की स्तुति करने लगी, क्योंकि मैंने अपनी चंगाई को ग्रहण किया। जो चीजें मैं नहीं कर पा रही थी, ये शरीर की कमजोरी, दर्द, हर समय थकान, कमजोरी, वो ताकत जो उस दिन मुझ में आई, वह कुछ ऐसा था कि मैं बता भी नहीं सकती। मेरी चंगाई मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैं फिर से पहले जैसे सामान्य हो चुकी हूँ। मैं अपने बच्चों की देखभाल पूरी तरह से कर रही हूँ, जिस तरीके से एक माँ को अपने बच्चे की देखभाल करनी चाहिए। मेरे अंदर शांति है। पास्टर, आपका धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे। पास्टर क्रिस, परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर आपको निरंतर आशीषित करे। आपका निस्वार्थ समय यह देखने का, आपका जुनून कि लोग ठीक हो रहे हैं, आप बस यह देखना चाहते हैं कि हर कोई स्वस्थ जीवन जी रहा है। मैं वास्तव में व्यक्त नहीं कर सकती कि मैं कैसा महसूस कर रही हूँ। परमेश्वर आपको निरंतर आशीषित करे।